अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे और अच्छा मुनाफा अर्न कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दो ही हैं और जिनमें सबसे जो टॉप पर है वो जीबीपी की है। 11 बजे लंदन सेशन की ओपनिंग से ठीक घंटा पहले ये न्यूज़ ब्रेक होगी और काफ़ी ज़्यादा हलचल क्रिएट कर सकती है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, बाइंग को फोकस में रखिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी ना किसी पॉजिटिव अप्रोच में अब जाना चाहिए। ठीक है, जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जाना इसको चाहिए। तो मेक पता नहीं, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इन अ सेंस के जो बेरिश ट्रेंड ऑन अ डेली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, D1 टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा या पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से, यानी कि जो 4 आवर्स टाइमली फ्रेम के ऊपर जो एक ट्रेंड का रिवर्सल का छोटा सा एक साइन जो शो हो रहा है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद कैट का डाटा है, सीपीआई का डाटा है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जीबीपी का भी सेम, और बाकी फेडरल बजट बैलेंस, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। आई डोंट नो कि फॉरेक्स फैक्ट्री इसको लो इम्पैक्ट न्यूज़ पता नहीं क्यों मार्क करती है। तो ये आप लोगों को फॉरेक्स फैक्ट्री से यानी कि इतनी को ख़ास न्यूज़ बाकी यानी कि करेंसीज को लेके इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ जो यूरो की 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली फाइनल सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ठीक है, सस्टेन कर रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर ये सस्टेन करता है, ये ड्रॉप करता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर यूरो। तो यूरो अपसाइड मूव हो सकता है, लेकिन यूरो बिफोर लंदन सेशन ये काफ़ी ज़्यादा बैरिश हो चुका हुआ है, तकरीबन आपके सामने ही है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, जितने भी मेजर हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन ऑजी और न्यूजीलैंड अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज के दिन में जीबीपी यूएसडी को आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा, रिवर्सल साइन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये 4 आवर्स के ऊपर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से मार्केट जो है वो अपसाइड ट्रेड कर रही है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 50 और 100, इन दोनों का क्रॉस ओवर भी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉस ओवर होना। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो आपके सामने है कि एक बैरिश ट्रेंड है जो काफ़ी टाइम से ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस वाले, आपको पता है जीबीबी के लिए ड्रॉप होना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करें, ड्रॉप अपसाइड जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ड्रॉप होना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि सीपीआई का डाटा अगर अपसाइड चला जाता है तो ये कोई ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बैरिश हो जाएगी और ये वाला गैप है इसको क्लियर कर देगी मार्केट, ठीक है। अच्छा, गैप क्लियर करते ही मार्केट अपसाइड मूव हो सकती है, ठीक है। तो 1.1370 से अपसाइड बाइंग कीजिएगा, 1.1460 हमारा टारगेट है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है 1.1240 से नीचे की तरफ आती है, तो यार इस गैप तक आपने अपना टीपी लगाना है, यहाँ तक टीपी नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ गैप तक अपना टीपी लगाइएगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड दोबारा से जा सकती है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी मेरी एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों को 12 बता चुका हूँ कि मैं इसको अपसाइड ही देख रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, आपके सामने है मार्केट, ठीक है। ये वाला जोन 20,400, सॉरी 500 के राउंड कर लें, ठीक है, और 18,000 से राउंड, ठीक है, 18,000 और 20,000, इसके दरमियान ही मार्केट की मूवमेंट चल रही है। किसी भी टाइम पे मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो अपसाइड, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो नीचे चली जाएगी। सिंपल है, 20,500 से अपसाइड बाइंग को फोकस में रखिएगा, यानी कि अगर अपसाइड जाती है तो बाइंग कीजिएगा, अगर नीचे 18,000 से नीचे की तरफ आ जाती है तो फिर सेलिंग ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यूरो पे आ जाते हैं। यूरो एज सच सेम एज इट इज़, जैसे जीबीपी यूएसडी है,
अपसाइड मूवमेंट ले रहा है, ठीक है, और क्रॉसओवर्स बन चुके हुए हैं। यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर बनने वाला है, ठीक है, जो 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। अच्छा, क्रॉसओवर का बनना मेरी जहाँ तक छोटी सी स्टडी है और एक थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि जो क्रॉसओवर है या तो उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, उस ट्रेंड से मुराद ये कि जिस पर क्रॉसओवर हो रहा होता है, ठीक है, अगर बुलिश साइड क्रॉसओवर हो रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करे और ट्रेंड को रिवर्स कर दे। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी दोनों साइडों पर है। अच्छा, सेम एज इट इज़ बेरिश साइड पर भी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, मार्केट जैसे बीटीसी की मार्केट है, ये कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्रॉसओवर बना, ठीक है, बेरिश साइड, यहाँ पर एक बुलिश साइड क्रॉसओवर बना, लेकिन मार्केट अपने उसी जोन के अंदर घूम रही है। तो ये जो ट्रेंड है, ये वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें मार्केट को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है इसमें मार्केट को जज करना थोड़ा सा इजी है इन अ सेंस कि मार्केट ने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जो है मार्केट बैरिश रह चुकी है, ठीक है, और अब क्रॉसओवर बन रहा है जिसकी बेस के ऊपर मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, 3,000 पॉइंट्स भी जा सकती है, यानी कि 300 पिप्स भी जा सकती है, 500 पिप्स भी जा सकती है। तो इट्स डिपेंड कि मार्केट का जो क्रॉसओवर है वो पॉजिटिव इन अ सेंस बुलिश है या नेगेटिव है या बेरिश साइड है, ठीक है। तो यूरो इन अ सेंस 0.9850 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो 0.9910 के अराउंड टीपी, और 0.9810 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो 0.9710 के अराउंड टीपी होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड एज सच मेरा इसके ऊपर जो आइडिया है ना, ठीक है, वो बहुत सिंपल है। 1650 अपसाइड बाइंग है, 1650 डाउन साइड सेलिंग है, ठीक है। सस्टेन होती है तो मार्केट को सेल कीजिएगा नीचे की तरफ, ठीक है, $10 पर ऑन्स के हिसाब से टीपी को प्लेस कीजिएगा, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट, अच्छा, ये जो इसने ये एक लंबा सा टिक लिया था, मुझे यहाँ तक था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है, और यहाँ तक करेक्शन ले सकती है, लेकिन मार्केट का एक अप ट्रेंड मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, स्पेसिफिकली यूएसडी जेपीवाई को लेके। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर आकर ये न्यूज़ बॉक्स में चेक करें, ठीक है, ये हमेशा से जितना भी टाइम हो चुका है, यानी कि यूएसडी जेपीवाई को अपसाइड ट्रेंड बिल्ड किए हुए, ठीक है, बैंक ऑफ जापान की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ठीक है। अच्छा, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आती है वो उनके अगेंस्ट बैठती है, ना कि उनकी साइड पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो सेम एज इट इज़ अभी भी आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स मॉनेटरी टाइटनिंग वुड वीकेंड डिमांड, ठीक है, समझ से बाहर है, ठीक है। रीसेंट येन वीकनेस इज वन साइडेड एंड शार्प, ठीक, मेरी समझ से बाहर है कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आना ये शायद मार्केट को कभी ड्रॉप करवा सके, ठीक है। मुझे मेरी एक अपनी एक सोच है, एक एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट को यहाँ पर एज एन मंथली अगर मैं देखता हूँ तो 130 पर इसको दोबारा से आना चाहिए, ठीक है। फिर ये कुछ यानी कि इनकी पॉलिसीज़ का जो ये बातें कर रहे हैं उनका किसी न किसी एंगल पे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी, ठीक है, अगर मार्केट 11 यानी कि 111.90 से नीचे ट्रेड करती है आज के दिन पे, क्लोजिंग दे देती है कल मैंने कहा था क्लोजिंग देगी
तो नेक्स्ट ओपनिंग यहाँ से 110.80 के अराउंड, और देन फिर ओपनिंग 110.30 के अराउंड, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 111.90 से अगर नीचे सस्टेन हो जाती है तो पक्का पक्का गिर जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बिल्ड करके दिखाई थी, यहाँ से इस तरह, फिर ये और फिर ये, ठीक है। यानी कि इस तरह का कुछ एक ट्रेंड बनने वाला है, आई बिलीव, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।